रहती तो ऐसे ही होता। झगड़ा है, मुख्यमंत्री का झगड़ा और शिवराज सिंह अपनी पूरी घोटाले की फाइलें जलवा रहे ताकि मोहन यादव इस पे कोई जांच नहीं करा पाए। जनता पार्टी के राज में ये चौथी या पांचवी आग है। ये सब नॉर्मल आग लगती है यहाँ पे, एब नॉर्मल तो लगती नहीं जी। ये नॉर्मल आग लगने का सिलसिला केवल जो है भाजपा के राज्य में होता है। ऊपर के फ्लोर पे ही आग लगा। सर कंप्लीट रिकवरी होने में कितना समय और लगेगा? देखिए अभी स्मोक है, स्मोक आउट हो जाता है, उसके बाद एनालिसिस करके आपको बता दिया। वहाँ आए थे तब नीचे थी, सेकंड थर्ड फ्लोर पर थी जी। लेकिन वो एक सेपरेट एरिया में थी, तो वहाँ से तो हमने कंट्रोल कर ली थी। सबसे ज़्यादा डैमेज ऊपर के टॉप फ्लोर पर ही हुआ है। थोड़ी सी चोट। हाँ, एक स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। इस समय हम खड़े हुए हैं भोपाल के वल्लभ भवन के सामने, जहां भीषण आग लगी हुई है। ऐसा कहना है कांग्रेस के लोगों का कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। भोपाल स्थित वल्लभ भवन में लगी भीषण आग। प्रदेश के शासकीय कार्यों के संचालन की धुरी कहे जाने वाला वल्लभ भवन भी आग की भेंट चढ़ गया। ठीक विधानसभा चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग लगना व लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वल्लभ भवन में आग लगना, दोनों घटनाओं में एक समानता तो है कि दोनों में ही महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह आग मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान कार्यालय सहित महत्वपूर्ण विभागों के दस्तावेज जलाने के लिए लगाई गई है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह नॉर्मल आग है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार ने इस घटना को साजिश बताते हुए कहा कि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के कड़क रवैये को देखते हुए जांच से बचने के लिए कुछ विशेष लोगों के गुट ने इस साजिश को अंजाम दिया है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। झगड़ा है, मुख्यमंत्री का झगड़ा और शिवराज सिंह अपनी पूरी घोटाले की फाइलें जलवा रहे ताकि मोहन यादव इस पे कोई जांच नहीं करा पाए। ये अंदरूनी झगड़ा और जो प्रदेश के आज इतने हजारों लाखों लोगों की फाइलों, मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका नुकसान हो रहा है। सरकार क्यों नहीं इसको डिजिटलाइज रखना चाहती है? और ये अंदरूनी झगड़ा आग के रूप में मोहन यादव शिवराज सिंह का आज आप वल्लभ भवन में आग के रूप में देख रहे हैं। पंकज खरे, नगर निगम भोपाल, फायर डिपार्टमेंट कंट्रोल में है। लास्ट में सबसे टॉप फ्लोर पर कॉर्नर में थोड़ी सी आग लगी हुई है, लगभग कंट्रोल में है। 9:30 बजे की घटना है ये, जब हमारे पास कॉल आया था कि वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में अज्ञात कारणों से आग लगी है। तत्काल पुलिस, फायर, नगर निगम भोपाल की फायर डिपार्टमेंट, अपना BHEL, एयरपोर्ट, सभी डिपार्टमेंट के जो फायर के होते हैं सभी बंदे आ गए थे। लगभग 3 से 3.5 घंटे में कंट्रोल कर ली है। केवल कॉर्नर में अभी थोड़ी सी आग लगी हुई है, बाकी टॉप फ्लोर पर ही ज़्यादा आग लगी थी, उसे कंट्रोल कर ली गई। नुकसान तो अभी फाइल वगैरह हैं और जो ऑफिस का फर्नीचर है, कैजुअलिटी नहीं हुई है। 2-3 लोग थे जिन्हें थोड़ा सा स्मोक आ गया था बॉडी में, उन्हें तुरंत निकाल कर वहाँ से उस 4th फ्लोर से निकाल कर 108 से रवाना किया गया। ये मेरा काम के दौरान जनरली हो जाता है, सभी हो जाते हैं। एक लगी तो काम करते टाइम हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से जब फायर फाइटिंग की जा रही थी उस टाइम लग गई थी। 3 दमकल कर रही थी, मुझे ही थोड़ी सी आग लगी। सब जलकर था। हाँ, लगभग जल गया है ये। कितनी गाड़ियाँ लगी है दमकल? गाड़ियाँ तो सीहोर, मंडीदीप, अन्य नगर पालिकाओं से भी आई हैं। नगर निगम भोपाल, भेल, एयरपोर्ट और पुलिस, फायर, सभी जगह से 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ लगी। 100 से गाड़ियाँ यदि इंक्लूड करें आप वाटर सप्लाई के टैंकर्स तो मान सकते हैं। वल्लभ भवन में आग लग चुकी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तो एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसकी वजह से ये भीषण घटना लगी। आपका क्या कहना है सर? भारतीय जनता पार्टी के राज में ये चौथी या पांचवी आग है। ये सब नॉर्मल आग लगती है यहाँ पे, एब नॉर्मल तो लगती नहीं जी। ये नॉर्मल आग लगने का सिलसिला केवल जो है भाजपा के राज्य में होता है जी। ये स्वच्छानुदान जो है जी और स्वच्छ अग्नि जी नॉर्मल जी, उसका मामला है जी। सर, सभी आम जनता भी एक बात कह रही है कि ठीक चुनावों के पहले संयोग एक बार हो सकता है, पर दूसरी बार इस तरह से महत्वपूर्ण दस्तावेज खाक हो जाना किस बात की, क्या कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा करता? संयोग और प्रयोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जी। जिसे आप संयोग कह रहे हैं, हो सकता प्रयोग। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह की चूक जो है इस बात की ओर इशारा करती हैं कि
सरकार में एक बड़े स्तर पर लापरवाही चल रही है और स्वेच्छाचारिता का वातावरण चल रहा है। सर क्या कहेंगे आप, लोकसभा चुनाव से पहले, इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी है सर, उसी के तुरंत बाद ये लोकसभा चुनाव से पहले सर ये आज मंत्रालय में आग लगी, क्या कहेंगे सर? तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये बार बार जो है इसी समय क्यों लगती है, इसमें कांग्रेस क्या बताएगी? कांग्रेस ने तो आग लगाई नहीं, जिन्होंने जो है वो सरकार से आपको ये सवाल पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो जिस मंजिल पर आग लगी है उस मंजिल पे जो है स्वेच्छानुदान की फाइलें थी, ऐसा बताया जा रहा है, तो स्वैच्छिक रूप से आग लग गई, नॉर्मल आग बता रहे हैं इसको। तो आग अगर सामान्य रूप से लगती है, ऐसा पहली बार सुनाई पड़ रहा है देश में। सर दूध के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, क्या यही व्यवस्था है सरकार की? पानी बचा नहीं है तो अब दूध से धो रहे हैं, क्या करेंगे बताइए आप? नहीं सर, दमकलों की संख्या क्या कम? राजधानी में अगर दमकलों की व्यवस्था नहीं है, आसपास के क्षेत्रों में नहीं है, मिलिट्री को आना पड़ा है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्राइसिस आता है तो उसके मैनेजमेंट की सरकार के पास क्या व्यवस्था है। 3 दिन तक तो वल्लभ भवन की सतपुड़ा की नहीं बुझी थी, अभी तक जो है काले दागों पे पेंट तक नहीं हुआ। जय हरि, जय श्री राम। सर 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व के जो निजाम रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? निजाम जनता ने भोगा है, आगे भी भोगेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जानबूझकर आग लगाई गई है, फाइल्स को जलाया गया है, विधानसभा चुनाव के पहले आग लगी, अब लोकसभा, संयोग 2 बार नहीं हो सकता। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी अपने घर में लगी आग को देखे जी, आग प्राकृतिक होती है, जी, किन कारणों से लगी, जी, ये कांग्रेस भविष्य वेत्ता ना बने, जी, ज्योतिष ना बने, जी। उनके घर में जो आग लगी हुई कि आज कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो अपनी आग को देखे, बाकी इस आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। कांग्रेस के लोगों का कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है, वहीं भाजपा वाले लोगों का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। हमने दमकल व्यवस्था में लगे कुछ लोगों से बात की, CISF के लोगों की जवान से बात की, सभी का यह कहना है कि ये आग का कारण अज्ञात है। परंतु एक बात यहाँ पर गौर करने योग्य ये है कि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग लगती है और लोकसभा चुनाव के पहले वल्लभ भवन में आग लगती है। सभी का कहना है कि इसमें फाइलें, जो मुख्य दस्तावेज है, वो जलकर खाक हो गए। क्या ऐसा कारण है कि ठीक चुनाव के पहले इतने बड़े सरकारी अमले के ऑफिस में आग लगती है, जहां पर सारे विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और वो जलकर खाक हो जाते हैं? दोनों चुनावों के पहले इस तरह की घटना न कहीं संदेहास्पद चीज है, उसकी तरफ इशारा करता है। और यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया था कि क्या कारण है चुनावों के पहले ही आग लगती, ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे सरकार छुपाना चाहती है, या क्या कोई इसके पीछे घोटालों की फाइल है, या कौन सा ऐसा कारण है कि ये ठीक चुनावों के पहले आग लग रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों और नेताओं ने साफ कह दिया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, परंतु संयोग एक बार हो सकता है, 2 बार संयोग का होना कहीं ना कहीं किसी अनहोनी या किसी साजिश की तरफ इशारा करता है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। धन्यवाद।